वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हमने डिस्कस किया था जियोमेट्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इसमें हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब जीरोस तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। जैसे सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया 2x² - 8x + 6। तो इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब ये जो -8x है इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे? इसका मेथड है, हम ऐड करेंगे तो -8 होना चाहिए और इनटू करेंगे तो +12 होना चाहिए। तो मैंने दो नंबर्स ले लिए -6 -2, ऐड किए तो -8, इनटू किए तो माइनस प्लस +12 हो गया। अब इसमें से मैंने ले लिया 2x कॉमन ले लिया, बाकी रह गया x - 3, -2 कॉमन ले लिया, x - 3 रह गया। अब इसको देखिए, x - 3 कॉमन ले लिया तो बचा कितना? 2x - 2। तो इधर दो फैक्टर्स निकल गए ये इक्वेशन के, एक हुआ x - 3, एक हुआ 2x - 2। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे? इसमें ये जो दो फैक्टर्स है, इन दोनों में से कोई एक अगर जीरो होगा तो वो होगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कोई एक जीरो हमको तो मालूम नहीं है, तो कोई भी हो सकता है। x - 3 = 0 हो सकता है और 2x - 2 = 0 होता है, क्योंकि ये अगर जीरो हो जाता है तो 0 × समथिंग = 0। अगर ये जीरो हो जाता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो, तो 0 × समथिंग = 0। इसीलिए x - 3 = 0 होगा, नहीं तो 2x - 2 = 0 होगा। तो x - 3 = 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना हुआ? 3 हुआ। और 2x - 2 = 0 हुआ तो x का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ। तो यहाँ x के दो वैल्यू निकले, एक हुआ 3, एक हुआ 1। अब जीरोज का और कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल का क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? अब मैं निकाल रही हूँ सम ऑफ द जीरोज। कितना होगा? 2 है, इसीलिए 3 + 1 = 4। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सजाती हूँ। देखिए, अगर मैंने ले लिया -8 / 2, कितना आया? 4 आया। आया कि नहीं? तो ये मैंने लिया माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, and divided by coefficient of x²। अब हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज = कितना होगा? 3 × 1 दैट = 3। इसको अब सजाती हूँ। देखिए, 6/2, 6 क्या है? इधर कांस्टेंट टर्म है, और 2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² है। हाँ, तो ये एक रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए, ये तो जीरोज मैंने निकाला, अब जीरोज का सम लेती हूँ। तो ऐसे अगर मैंने सजाया माइनस ऑफ, अब मैं
अगर ये मेथड पुट करूँगी तो डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों के दिमाग में आता होगा शायद ये कोइंसिडेंस है कि ये इस इक्वेशन में हो रहा है, दूसरे इक्वेशन में नहीं हो सकता है, शायद नहीं हो सकता। तो इसको मैं थोड़ा चेक करने के लिए और एक इक्वेशन लेना चाहूँगी, आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए। और एक इक्वेशन ले लिया 3x² प्लस 5x - 2, और एक इक्वेशन मैंने ले लिया। देखते हैं इसको बाय स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम इसका फैक्टराइज करते हैं। 3x² अगर ऐड करेंगे तो +5, इंटू करेंगे तो -2 × 3 दैट इज इक्वल टू -6 आना चाहिए। तो माइनस में आएगा तो बड़ा वाला टर्म होगा, बड़ा वाला नंबर होगा प्लस में, इसलिए +6x - x -2 दैट इज इक्वल टू 3x ने लिया कॉमन, x + 2 -1 ले लिया कॉमन, x + 2, x + 2 3x - 1, दो फैक्टर निकल गए। अब इन दोनों में से आइदर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, तो फिर निकलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये अगर 0 हो गया, x + 2 = 0, तो x = -2। अगर 3x - 1 = 0, तो 3x = +1, x = 1/3 हो गए। दो वैल्यू निकल गए इधर। अब मैं इसका सम निकालती हूँ। सम ऑफ द जीरोज कितना आएगा, -2 + 1/3 दैट इज इक्वल टू -6 + 1 दैट इज इक्वल टू -5/3। अब मैं इसको देखिए सजा रही हूँ। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² हुआ कि नहीं, -5/3। अब प्रोडक्ट्स निकालते हैं। प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -2 × 1/3 दैट इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए ये हो गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितना है, -2 है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। तो दोनों में अगर ये एक ही चीज आ रहा है, देखिए दोनों में ये फॉलो कर रहा है ये मेथड, तो ये मेथड सही है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब सपोज मैंने ले लिया 3 के लिए, इधर मैंने ले लिया ax² + 5 के लिए b ले लिया, bx + -2 के लिए c ले लिया। तो सपोज ये मैंने इक्वेशन ले लिया और इस इक्वेशन का सपोज दो जीरोज निकले, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा + बीटा कितना होगा, सम कितना होगा, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, c/a हो गया। अब ये आपके हो गए दो मेथड्स। इसको पुट करके आप लोग अगले एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल्स थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल इधर समझा दूंगी आपको, फिर आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है, x² + 7x + 10
and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो पहले हमको जीरोज निकालना है, फिर उस जो कोएफिशिएंट है और जीरोज है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको भी प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, जो हमने पढ़ लिया है पहले। तो निकालते हैं सॉल्यूशन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका जीरोज हम निकालते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है इसको हमको तोड़ना है दो नंबर में, इंटू करने से होगा 10 प्लस 10 और ऐड करने से होगा प्लस 7। तो इजी है, 5x प्लस 2x प्लस 10, देन टेकिंग x कॉमन x प्लस 5, टेकिंग 2 कॉमन x प्लस 5, देन टेकिंग x प्लस 5 कॉमन वी गेट x प्लस 2। सो इधर जीरोज दो निकलेंगे, क्या क्या है, आइदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। इधर दो वैल्यू निकल गए। अब ये दोनों है ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हमको अभी निकालना है क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना होगा, देखिए, -5 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -7। अब इसको हम डालते हैं इसमें, देखिए हमारा सम ऑफ द जीरोज क्या था, हमने ले लिया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ था, c/a। तो उसमें अगर डाल के देखते हैं हम तो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कितना होगा, -5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू 10। अब इसको देखिए, c कितना है, c के जगह है 10 और a के जगह है 1, 10/1 दैट इज इक्वल टू 10। ये हो गया। अब हम अगले एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो मतलब क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब जीरोज का सम कितना है, -3 है, सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a दैट इज इक्वल टू कितना है, -3। इसको अगर सजाएंगे तो क्या है, -3/1 और अल्फा इंटू बीटा कितना है, c/a दैट इज इक्वल टू है 2। 2 का मतलब 2/1। अब इधर देखिए, a कितना है, -b/a हमने लिया है और c/a हमने लिया है, तो a कितना है, 1 है, b कितना है, 3 है और c कितना है, 2 है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ax स्क्वायर यानी कि 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस c यानी कि 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो थे
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? उसके भी एक मेथड है, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है उसके भी एक मेथड से। सपोज हमने ले लिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्वाड्रेटिक में हमने लिया था ax² प्लस bx प्लस c लिया था। तो इनके रिलेशन क्या निकले थे? और अल्फा बीटा लिए थे जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा निकले थे -b/a और अल्फा इंटू बीटा निकले थे c/a। इधर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया और अल्फा बीटा एंड गामा ऐसे करके 3 जीरोज अगर निकल रहे तो अल्फा बीटा गामा के बीच में और कोएफिशिएंट जो है क्या क्या है, ए बी सी डी, उनके बीच में क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a। एंड और एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। और ये आपका सिलेबस से कट गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। सपोज मैंने ले लिया एक इक्वेशन x³ -3x² -x प्लस 3, यह एक इक्वेशन मैंने ले लिया। अब इसको फैक्टराइज पहले करते हैं। क्या होगा? x² टेकिंग कॉमन we get x -3, -1 टेकिंग कॉमन we get x -3। अब ये कितना हो गया? x -3 टेकिंग कॉमन we get x² -1। अब देखिए ये x² -1, यह इधर एक मेथड हम डाल सकते हैं क्या? a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b होल इंटू a माइनस b। यह मेथड हम डाल सकते हैं। डाल के हमने निकाल दिया x -3 होल इंटू x प्लस 1 एंड x -1। अब इधर 3 फैक्टर्स निकल गए। अब x का वैल्यू कितना कितना आएगा? x -3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू +3 या -1 या +1। तो अब हम ये रिलेशन में इसको डालते हैं। देखिए इधर 3 -1 +1, अल्फा है 3, बीटा है -1, गामा है +1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? देखिए ये कितना हो रहा है? 3 + 1 + -1 दैट इज इक्वल टू 3। अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू में, क्या? -b/a, यानी कि -3/a कितना है? 1 है। ये हो गया इसका वैल्यू। देखिए हो गया, +3 ही निकला। अब हम दूसरा मेथड पे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होगा? देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? -3 प्लस बीटा इंटू गामा कितना होगा? -1 प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होगा? +3 और +3 -3 कट हो गया, बाकी कितना बचा? -1। तो अगर हम इसको मेथड में डालते हैं c/a,
सी इतना कितना, यहाँ कितना है -1 है और ए है 1, ये हो गया, इसका वैल्यू भी -1/1 इज इक्वल टू -1। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं, कितना है -d/a, -d/a। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकाल लेते हैं, इधर 3 इंटू -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ -3 हुआ। अब इधर अगर फॉर्मूला में डालते हैं -d, d है हमारा 3, -d का मतलब -3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये हो गया -3। देख लिया आपने। तो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।